हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय। आइए आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपके एग्ज़ाम होने के पहले हमने आपको संस्कृत की व्याकरण पढ़ाई थी। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि हाई स्कूल की संस्कृत, हिंदी की संस्कृत पढ़ा दीजिए, तो छुट्टियों में हम हिंदी की संस्कृत कंप्लीट करवाना चाहते हैं। अब हिंदी की संस्कृत का पहला लेसन पढ़ाएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इसके बाद में इसमें जितनी भी व्याकरण है उसको विस्तार से समझाएंगे। बच्चों हमारे पहले पाठ का नाम है संस्कृत में वाराणसी। जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, आप अपनी पुस्तक खोल के पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पुस्तक में आपको विस्तार से दिखेगा। हो सकता है इसकी स्क्रीन आपको समझ में कम आ पा रही हो, तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उससे देख लेना। बच्चों, सबसे पहले संस्कृत पढ़ने में आप संस्कृत का शुद्ध उच्चारण करें, जिसको हम कहते हैं वाचन करना। वाराणसी पाठ का पहला पैराग्राफ है हमारा। वाराणसी आइए बच्चों, उच्चारण करिए, वाचन करिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। इयं विमलसलिलतरङ्गायाः गङ्गायाः कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहु राजते। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहु राजते। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। इमां बहु प्रशंसन्ति। यह आपका पहला पैराग्राफ का वाचन था। अब इसकी आप व्याख्या समझिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। सुविख्याता मीन्स होता है अत्यंत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध। प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी है। इयं, यह, विमल सलिल तरंगायाः, स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगायाः, गंगा के, कूले स्थिताः, गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः, वलयाकृति अर्थात जो गोलाकार जो बने होते हैं, तो उसके लिए कहा गया कि इसके घाटों की गोलाकार, अस्याः इसके घट्टानां घाटों की गोलाकार पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहु राजते, सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः, अगणित अर्थात अत्यंत, असंख्य यात्री दूर दूर से, पर्यटकाः यात्री, सुदूरेभ्यः दूर दूर देशों से, नित्यम अत्र आयान्ति नित्य यहाँ पर आते हैं। अस्याः और यहाँ की, घट्टानांच घाटों की, शोभां विलोक्य शोभा को देखकर, इमाम बहु प्रशंसन्ते इसकी अर्थात इस वाराणसी की, इसके घाटों की बहुत प्रकार से प्रशंसा करते हैं। बच्चों, इसके दूसरे पैराग्राफ को आप लोग भी साथ में वाचन करते रहें। वाचन करने में आप शब्दों के अर्थ को जल्दी पकड़ पाएंगे। इसका दूसरा पैराग्राफ है। वाराणस्यां प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति
द्योतते। अधुना अपि अत्र संस्कृतवाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानाञ्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपि तु वैदेशिकाः गीर्वाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिन्दूविश्वविद्यालयः, संस्कृतविश्वविद्यालयः, काशीविद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानाञ्च विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। बच्चों, इसका अब अनुवाद देखिए। जो आपको मीनिंग्स ना आए वो मीनिंग्स भी आप पूछते रहें और देखते रहें। वाराणसी में प्राचीन कालादेव अर्थात प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्यायाः दिव्यम ज्योति, विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है, द्योतते प्रकाशित होती है। अधुना अपि इस समय भी या आज भी अत्र संस्कृत वाग्धारा, यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। जनानां ज्ञानांच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः, यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान, मूर्धन्याः मीन्स विद्वान आचार्य, अत्र अनेके आचार्याः, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्यः विद्वांसः, मूर्धन्य विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन में, अध्यापने च, और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। निरंतर लगे हुए हैं। और अत्र अनेके आचार्याः, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्याः श्रेष्ठ, विद्वांसः विद्वान, वैदिक मयंग यस संस्कृत साहित्य के अध्ययन में, अध्यापने च, और अध्यापन में इदानीम इस समय निरंतर लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु न केवल भारतीय बल्कि वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। बल्कि विदेशी लोग भी इस देवी वाणी, इस श्रेष्ठ वाणी, गीर्वाणवाण्या देववाणी अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क रूप से विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते यह तीन विश्वविद्यालयाः सन्ति, विश्वविद्यालय हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां, जिनमें नवीन और प्राचीनानांच, और प्राचीन, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। तीसरे पैराग्राफ का वाचन करिए। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। इत एव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगलयुवराजः दाराशिकोः अत्र आगत्य भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पार्सी भाषायां कारितः। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। इत एव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः।
मुगल युवराजः दाराशिकोह अत्र आगत्य मुगल युवराजः दाराशिकोह अत्र आगत्य भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पार्सी भाषायां कारितः। ऐसा नगरी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य यहीं से संस्कृत साहित्य संस्कृतेश्च आलोकः और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र प्रसरता सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्र आगत यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए अभवत हुए यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। उपनिषद कौन है? हमारे जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, सब संस्कृत में हैं। तो उनका अनुवाद उन्होंने फारसी भाषा में करवाया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली महात्मा बुद्धः तीर्थकरः पार्श्वनाथ शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाञ्च कृते लोके विश्रुता। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः। इयं निजां प्राचीनपरम्पराम् इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। अब ये आपका आखिरी पैराग्राफ है इस चैप्टर में, इस पाठ का आखिरी पैराग्राफ। इयं नगरी, यह नगरी, विविध धर्माणाम संगम स्थली, अनेक धर्मों की संगम स्थली है, अर्थात मिलने का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्माओं ने अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् तथा अन्य बहुत से महात्मा ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन में, साहित्य और धर्म में ही, बल्कि कला के क्षेत्र में भी इयं नगरी, यह नगरी, विविधानां कलानां, अनेक कलाओं शिल्पनांच और शिल्पों के लिए लोके विश्रुता, लोक में जानी जाती है। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः, यहाँ की बनी हुई रेशम की साड़ियाँ देश देश में, देश विदेश में सब जगह चाही जाती हैं, सब जगह पसंद की जाती हैं, सब जगह मांगी जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं।
इयम निजाम, यह इस समय भी प्राचीन परंपरा का परिपालयति, पालन कर रही हैं। तथैव गीते, कवि भी इसके विषय में कवियों ने गीत गाया है। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में भी किया है। क्या? मरणं मंगलम मरणं यत्र, मंगलम मरणं यत्र विभूतिश्च विभूषणं, विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौसेयं, कौपीनं यत्र कौसेयं सा काशी केन मीयते, सा काशी केन मीयते। अर्थात जहाँ का मरना भी कल्याणकारी हो। मंगलम मरणम यत्र, यहाँ का मरना भी कल्याणकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ की भस्म विभूति, जिसको आप भभूति कहते हो, जो शिव जी को बहुत पसंद है, शिव जी में भी चढ़ाई जाती है। तो जिस कहाँ पर जहाँ भस्म ही आभूषण है या भभूति ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौसेयम, जहाँ कौपीन भी रेशम वस्त्र होता है, अर्थात जो छोटा सा कपड़ा होता है जिसको हम लंगोटी मात्र का कहते हैं, वो कपड़ा भी क्या होता है? रेशम का वस्त्र माना जाता है। काशी सा केन मीयते, ऐसी काशी को कैसे मापा जा सकता है, अर्थात इस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। बच्चों, ये आपका चैप्टर संस्कृत से था। इसको हम संस्कृत परिचायिका भी नाम से भी समझते हैं, जानते हैं। हाई स्कूल में कक्षा 10 में 10वीं कक्षा का यह संस्कृत का प्रथम पाठ था, जो हमेशा इस पाठ से बोर्ड पेपर में भी इसका अनुवाद आता है और इसके प्रश्नोत्तर भी आते हैं। अब हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आपको हमने पाठ पढ़ाया, आप इसका अध्ययन करेंगे, वाचन करेंगे और अनुवाद भी समझ जाएंगे। अब इसमें इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हैं और संस्कृत से ही आते हैं, उसको हिंदी से लिखना नहीं होता। उन संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर भी हम संस्कृत में बता दें, जिससे आपको आसान पड़ेगा। बाकी जब पाठ के आधार पर ही प्रश्न हैं तो पाठ पर ही वो प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं और बहुत ही सरल हैं, सब लाइनों पर वो उत्तर आपको मिलेंगे। आपका पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिता, अर्थात वाराणसी नगरी किस नदी के कूल में या किनारे स्थित है। आपको हमने पढ़ाया था, इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, अर्थात वाराणसी गंगायाः कूले स्थिता, गंगा के किनारे स्थित है। इसका अगला प्रश्न है, वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति, वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। प्रश्न में आपने पढ़ा था। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके तीसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ाया कि एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। अब इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है कि वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है, तो वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। आपको ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। इससे आपको सिर्फ मेन टॉपिक, मेन अर्थ, मेन उद्देश्य, जो मेन प्रश्न पूछ रहा है उसका मतलब है संस्कृत भाषा। तो वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। फिर है तीसरा प्रश्न, कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ पर मरना मंगल होता है। आपने इस नीचे दिए गए दोहे पे, श्लोक पे आपने पढ़ा है कि मंगलम मरणम यत्र, अर्थात वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति,
यत्र मीन्स यहाँ का मरना मंगल होता है, तो पाठ के आधार पर यहाँ का हो गया तो समझ जाएंगे। लेकिन उत्तर में आप यहाँ थोड़ी लिख सकते हैं, उत्तर में तो आप वाराणसी लिखेंगे ना। तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। अगला प्रश्न है वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है। आपने पढ़ा है कि वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है। प्रश्न के अनुसार इसके आखिरी वाले पैराग्राफ के ऊपर वाली लाइन में दिया गया था कि न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविध कलानां शिल्पानां कृते लोके विश्रुता। इसलिए प्रसिद्ध है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पूरा नहीं लिख पा रहे तो ऐसा लिख सकते हो कि वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पांश प्रसिद्धा। अगला प्रश्न है वाराणसी कस्याः केंद्र स्थली अस्ति। वाराणसी किसकी केंद्र स्थली है। आपने इसके पहले एक प्रश्न का उत्तर हमने बताया था कि वाराणसी कस्या भाषायाम केंद्रम अस्ति। वहाँ पर भाषा का पूछा गया है और यहाँ पर वाराणसी के लिए पूछ लिया गया कि किसकी भाषा के केंद्र स्थली। तो आपने पढ़ा था तीसरे पैराग्राफ में कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। तो इसका आप उत्तर लिख पाएंगे कि वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया केंद्र स्थलम अस्ति। इसका अगला प्रश्न वैदेशिकाः किमर्थम वाराणसीम आगच्छन्ति। विदेशी लोग वाराणसी क्यों आते हैं। तो किस लिए आते हैं। आपने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था कि अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। विदेशी लोग वैदेशिका किमर्थम वाराणसीम आगच्छन्ति अर्थात वैदेशिकाः गीर्वाण्याम अध्ययनाय वाराणसीम आगच्छन्ति। अगला प्रश्न वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। आपने इसको भी पढ़ा था कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। आपकी इसी लाइन के नीचे पैराग्राफ में है कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अर्थात वाराणसी में त्रयः विश्वविद्यालयाः हैं, त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। आपको हम इसलिए इसी चैप्टर में उस लाइन को पढ़कर पूरा बता रहे हैं कि अभी आपने पूरे अनुवाद पढ़ा, व्याख्या पढ़ी, संस्कृत के प्रश्न को हम अगर हिंदी से भी बताएंगे और उसके बाद में आप उसका उत्तर भी सुनेंगे और फिर रिटन में वर्क करेंगे, लिखेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। इसका अगला प्रश्न है दारासिकोः वाराणसी आगत्य किम करोत्। दारासिकोः वाराणसी में आकर क्या किया। तीसरे पैराग्राफ में आपने पढ़ा था कि मुगल युवराजा दारासिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् येन तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायां कारितः। अर्थात उन्होंने क्या किया था कि फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। किसका अनुवाद किया था। भारतीय दर्शन शास्त्र का। तो ये आपको उत्तर में लिखना है कि दारासिकोः उपनिषदाम अनुवादः फारसी भाषायाम अकारयत्। जैसे इसमें पूछा गया तो क्या किया था कि दारासिकों ने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया। अगला प्रश्न है वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति। वाराणसी किसकी संगम स्थली है। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति। यह विविध धर्मों की संगम स्थली है। इसका अगला प्रश्न है विविध धर्माणां संगम स्थली कह नगरी अस्ति। तो वही सेम प्रश्न इसमें भी है कि अब उसको पूछ लिया गया। तो विविध धर्मों की संगम स्थली कौन है। वाराणसी है।
यमनगरी अर्थात यह नगरी अर्थात वाराणसी, वह तो वाराणसी है। फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्याम विद्यते। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, किस नगर पर स्थित है? विविध संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्याम विद्यते, वाराणसी नगर्याम विद्यते। फिर वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति, वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है? आपने इसको भी पढ़ा था आखिरी पैराग्राफ में, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। वैदेशिका पर्यटका कस्याः शोभाम अवलोक्य वाराणसी प्रशंसत। विदेशी लोग यहाँ पर आकर किसकी शोभा का वर्णन करते थे या किस शोभा का वर्णन करते थे? तो अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति, है ना। तो आपको यहाँ से पढ़ना, मतलब पढ़ के लिखना पड़ेगा कि अगणितः, ऊपर वाले पैराग्राफ में नीचे वाली लाइन है कि अगणितः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति अस्याः घट्टानांच शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। तो बच्चों, ये हो गया आपका आज का होमवर्क कि हमने आपको जितना भी पढ़ाया है आपको अनुवाद भी करना है, प्रश्नों के उत्तर भी लिख लेने हैं। अनुवाद करने में कहीं भी कोई कठिनाई हो तो आप फिर से पुनः हमसे पूछ सकते हो। जिस तरह से आपको हमने पढ़ाया है आप निश्चिंत होकर अपना वर्क करते रहें, पढ़ते रहें, अनुवाद भी करते जाएं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दो बार आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही सरल संस्कृत होती। संस्कृत के इतना सरल सब्जेक्ट हो, ड्राइंग भी, कला भी संस्कृत के इतना सरल हो पाना कठिन है। सिर्फ शब्दों को, शब्दों के अर्थ को, शब्दों के भावों को, शब्दों के मार्मिकता को समझने की कोशिश करिए। तो सभी बच्चों, आपको नमः संस्कृताय। यदि हमारे पढ़ाई गई, हमारे द्वारा ये लेसन पूरा कराया गया आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आप अभी अपने सभी दोस्तों को बताएं जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आपको कुछ और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, और भी कुछ पूछना है, और भी कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलें। तो फिर बच्चों, आज यहीं से हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। नमः संस्कृताय। जय माता दी।